Hello everyone, this is Juhi Verma. Today I am going to start teaching English for all competitive exams like SSC, CGL, CPO and CDS and all other exams. मैं पहले प्रीवियस ईयर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो है बेसिकली इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इसको इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं और कोई नया हमें मिलना चाहिए, नया मटेरियल, न्यू मटेरियल। ठीक है, इट्स ओके, एक बार टॉपिक वाइज पढ़ना ज़रूरी होता है, बट प्रीवियस ईयर को जितना करना इम्पोर्टेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हिस्सा रह चुकी हूँ और मैं दे चुकी हूँ एग्ज़ाम CGL भी। तो उसमें जो है मैंने देखा है कि बेसिकली बहुत ज़्यादा रोल होता है किसका, इंग्लिश का, प्रीवियस ईयर का आपका। तो आज मैं प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करूँगी आपको पढ़ाना। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं आपको टॉपिक वाइज भी क्लासेस देना स्टार्ट करूँगी। आज मैं जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है अभी SSC CHSL 2019 का, उसका इंग्लिश का पेपर सोल्व करवाऊँगी, फर्स्ट शिफ्ट का जो फर्स्ट एग्ज़ाम है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, देखते हैं आपका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। तो ये आपका CHSL का एग्ज़ाम है 2019 का। ओके, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ऑफुली, अनड्यूली, अनड्यूली, फेथफुली। तो ऑफुली की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है आपकी। ऑफुली मीन्स भयानक, अनड्यूली जो रूल के लायक ना हो, अनड्यूली ये भी बिल्कुल सही है आपका, जिसको डिले ना किया जा सके। फेथफुली, आपने ये फेथफुली तो आपने बचपन से ये स्पेलिंग पढ़ी होगी फेथफुली की। फेथफुली मीन्स क्या होता है, वफादार। एंड योर्स फेथफुली आप लिखते आए होंगे लेटर में, तो इसकी एक्चुअल स्पेलिंग क्या होती है, FAITHFULLY। यहाँ पे डबल एल होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द पुलिस बीट ए नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स लास्ट नाइट। इसमें आपको क्या करना है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। पैसिव वॉइस बनाना एक्टिव से। यहाँ पे लास्ट नाइट लगा हुआ है गाइस, तो लास्ट नाइट को हम किस में, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसको हम किस में करेंगे, पास्ट कॉन्टीन्यूस में। तो पास्ट कॉन्टीन्यूस नहीं, पास्ट में आपकी वर्ब की प्लस में थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे वर विंग दिया गया है। वर विंग तब लगता जब ऑलरेडी क्वेश्चन में वर हो दिया होता, पर यहाँ पे वर नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट लास्ट नाइट है। तो हेड विंग तब लगता आपका जब हेड दिया होता, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इन क्वेश्चन में बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप एलिमिनेशन से करें, बिकॉज आपको एक ही राइट आंसर मिलेगा। कभी कभी होता है कि आपको दो ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न होती है, तो जो सबसे बेस्ट आंसर है उसका उसको लगाना होता है हमें। ठीक है, तो हैज़ बीन जो तब होता जब हैज़ दिया होता क्वेश्चन में, ये भी नहीं होगा, तो आपका बेसिकली करेक्ट आंसर हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। असर्शन, असर्शन मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को सहमति देना या फिर डिक्लेयर करना होता है आपका। ठीक है, तो रिजेक्शन इसका क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गया। सिनोनिम्स बताना है आपको, तो कंटिन्यूएशन क्या हो गया आपका, कंटिन्यू करना, ये भी नहीं हो सकता। डिस्कशन, डिस्कस करना, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा बेसिकली इसका, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मीन्स कुछ डिक्लेयर करना, यानी कि जो मैंने बताया, एग्री करेंगे तभी हम कुछ डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अप इन द आर्म्स। अप इन द आर्म्स का मतलब क्या होता है, अपने जो हथियार होते हैं वो उठा लेना। आप अपने हथियार कब उठाओगे अप इन द आर्म्स, जब आपको बहुत गुस्सा आएगा। ठीक है, थ्रो अप आर्म्स इन जॉय, क्या आप अपने हथियार डाल दोगे खुशी से, नहीं, गुस्सा आएगा तो उठाओगे ना, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, डिवाइड द इनटू आर्म्ड ग्रुप्स। आर्म्ड ग्रुप्स को डिवाइड कर देना, ये भी नहीं होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट है ये तो। गिव अप फाइटिंग एंड सरेंडर, आर्म्स को उठाया है ना कि सरेंडर किया है, तो ये भी रॉन्ग है। एंग्री अबाउट समथिंग, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। एंग्री हैं तभी आप अप इन द आर्म्स करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में सबसे पहले आप क्या करोगे, क्लोज टेस्ट को बेसिकली अच्छे से रीड कर लोगे। ठीक है, तो हम इसको पहले रीड करेंगे अच्छे से। क्लोज टेस्ट का मेथड यही होता है, आप इसको रीड करो फिर इसके ऑप्शंस पे जाओ। पहले ऑप्शंस को देख सकते हो, बट बेसिकली आप जाने में वहाँ पर SSC में जो होता है एग्ज़ाम्स में, आपको डिफरेंट पेज पे एक क्वेश्चन मिलेगा, तो आप नेक्स्ट करोगे, इससे आपका टाइम ख़राब होगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, पहले आप इसको अच्छे से रीड करें फिर आप ऑप्शंस को देखें। ओके,
स्मार्टफोन्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स एंड देयर डैश यूसेज इज़ नाउ इम्पैक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। क्या कह रहा है, स्मार्टफोन जो है एसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का, एंड उसका जो यूसेज है वो हमें इम्पैक्ट कर रहा है ह्यूमन बिहेवियर को। कौन सा यूसेज, आप खुद ही समझ सकते हैं, ज़्यादा यूज़ करने पे ही हमें इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा रिलेटेड मतलब एक्स्ट्रा से कुछ एक्सेस होगा, कुछ ऐसा कुछ आएगा। वी नीड टू डैश थिंक अबाउट डिजिटल डिटॉक्स का मीनिंग क्या होता है? डिटॉक्स का मीनिंग होता है कि जो हमें हार्मफुल कुछ नुकसान देते हैं, नुकसानदायक होते हैं हमारे लिए, यानी डिजिटली हमें हार्म कर रहे हैं। तो वी नीड टू डैश, जो अब देखते हैं क्या आएगा इसमें ऑप्शन में, पहले हम इसे रीड कर लेते हैं। यस द कंसेप्ट ऑफ डिसकनेक्टिंग विद डैश वर्चुअल वर्ल्ड इज़ नॉट जस्ट ए फैड। क्या कह रहा है, जो कंसेप्ट है डिसकनेक्ट होने का किसी वर्चुअल वर्ल्ड से, वो इज़ नॉट जस्ट ए फैड, ये कोई वैसे ही बात नहीं है, कोई नॉर्मल बात नहीं है। इट्स द नीड ऑफ आवर टुडे, ये हमारी ज़रूरत है। आज हमें कनेक्ट होना ही पड़ेगा किससे, जो हमारे स्मार्टफोन्स वगैरह है डिजिटल वर्ल्ड से। द ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर ऑफ स्मार्टफोन वीवो इन हिज स्पीच नज्ड अबाउट स्मार्टफोन्स यूजर्स एंड डैश, सॉरी एंड नहीं है यहाँ पे आपका, users dash a step backward and think, he said, let's dash our mobile and place to closer and nearer in our life to our loved ones। इसमें क्या कहना चाह रहा है, जितने भी स्मार्टफोन्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं कहीं ना कहीं, बट उनके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं। ठीक है, तो हमें मोबाइल जो फ़ोन्स हैं उसके डायरेक्टर जो हैं, कौन है, वीवो के डायरेक्टर, ग्लोबल डायरेक्टर, ब्रांड डायरेक्टर, उन्होंने क्या बोला कि हमें स्मार्टफोन से दूरी रखनी चाहिए, और जो मोबाइल फ़ोन्स हैं हमें शपथ लेनी चाहिए कि हम अब अगर अपनों को चाहते हैं तो हम स्मार्टफोन्स को कम से कम यूज़ करेंगे और हो सके तो ना ही यूज़ करें। तो उन्होंने ये बोला। ठीक है, चलो अब इसके ऑप्शंस पे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक वन। फर्स्ट ब्लैंक के लिए हमारे लिए क्या अप्रोप्रिएट होगा? देखो, एक्सीडिंग यूसेज क्या होता है, एक्सीडिंग इज़ ज़्यादा यूज़ करना होता है, बट एक्सीडिंग के साथ ING लगा है तो ये यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, देयर हमेशा एक्सेसिव, यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेसिव यूसेज, एक एडजेक्टिव लेना है तो IVE लगा हुआ है, तो ये क्या होगा हमारा एडजेक्टिव, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, एक्सीडिंगली ये भी एक क्या है हमारा एडवर्ब है, तो ये भी नहीं होगा। एक्सीड V1 है, ये भी नहीं लगेगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक नंबर 2। ठीक है, इसमें सीरियसली वी नीड टू डैश थिंक अबाउट डिजिटल डिटॉक्स। मैंने बताया हमें सोचने की ज़रूरत है, सीरीज़ तो हो नहीं सकता, सीरीज़ के बारे में क्यों सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। सेकंड दे रखा है सीरियसनेस, वी नीड टू सीरियसनेस थिंक, नो नेवर। यहाँ पे क्या आएगा, वी नीड टू, हमें एक एडवर्ब चाहिए जो कि सिर्फ यही देगा, सीरियसली थिंक, सीरियसली सोचने की ज़रूरत है, सीरियस थिंक नहीं हो सकता V1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक नंबर 3। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यस द कंसेप्ट ऑफ डिसकनेक्टिंग विद डैश वर्चुअल वर्ल्ड इज़ नॉट जस्ट ए फैड। मैंने बताया क्या लिखा हुआ है, यस द कनेक्ट ऑफ द डिसकनेक्टिंग विद, यस द कॉन्सेप्ट सॉरी ऑफ द डिसकनेक्टिंग विद डैश वर्ल्ड। अब ए नहीं लग सकता, ए क्यों नहीं लग सकता, यहाँ पे वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो डेफिनेट है, वर्ल्ड एक डेफिनेट थिंग है, तो यहाँ पे हम ए वर्चुअल वर्ल्ड कभी नहीं लेंगे, और वर्चुअल वर्ल्ड एक है तो मैनी भी नहीं हो सकता, और एनी वर्चुअल वर्ल्ड क्या होता है, ये तो कोई सेंस ही नहीं देता, तो आपका द यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें क्या बोला हुआ है आगे, द ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर ऑफ द स्मार्टफोन वीवो इन हिज स्पीच नज्ड ऑल स्मार्टफोन यूजर्स डैश ए स्टेप बैकवर्ड एंड थिंक। क्या करने को कहा, एक स्टेप बैकवर्ड लेने को बोला और सोचने को बोला। तो क्या बोलेंगे इसमें, यूजर्स टू टेकिंग, नो टू टेकिंग कभी नहीं होगा, टू के साथ हमेशा V1 लगता है, आपको पता है 2 + V1 होता है, तो ये आपका रॉन्ग होगा। टेकन तब लगता जब ये वर्ब की V3 फॉर्म है, तो V3 फॉर्म कब लगेगी, जब हैज़ हैड कुछ लगा होता। टेक्स तब लगता जब यहाँ पे यूज़र होता है, यहाँ पे तो यूज़र्स की बात कर रहा है, यूज़र्स में ज़्यादा है, तो आपका 2 + V1 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द 5. ही सेड लेट्स डैश अवर मोबाइल एंड प्लेस टू बी क्लोजर एंड नियरर टू अवर लव्ड वंस. लेट्स, अब क्या करेंगे, डैश अवर मोबाइल एंड प्लेज, मोबाइल फ़ोन को ऑब्वियसली छोड़ने को या फिर कुछ टाइम के लिए बंद करने को बोलेंगे, तभी ऐसा होगा. ठीक है, तो क्या कह रहा है, लेट्स स्विच ऑफ, स्विच इन ऑप्शंस हैं, स्विच ओवर, स्विच अप. ठीक है, स्विच इन करने को तो बोलेगा नहीं, ऑन करने को नहीं बोलेगा, वैसे भी स्विच ऑन होता है, इन तो होता भी नहीं है. तो स्विच ओवर यानी चेंज करने को, क्या हम चेंज कर ले एक फ़ोन को दूसरे फ़ोन से, इससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. स्विच अप भी नहीं करेंगे, रॉन्ग है तीनों. तो आपका क्या करेक्ट होगा, स्विच ऑफ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. इन द गिवन sentence identify the segment which contains the grammatical error. When I met Akbar Padamsee, one of the pioneers of the Indian art, he has 87 but still alert and active. ओके, यहाँ पे क्या दे रखा है, व्हेन आई मेट, जब मैं अकबर पदमसी से मिला, ये हमारा इंडेफिनिट में है, बिल्कुल करेक्ट है. वन ऑफ ए पोइनियर्स, अब आपको पता है वन ऑफ ए पोइनियर्स क्या होता है, वन ऑफ पोइनियर्स क्या है, हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ ए नहीं लगेगा, हमेशा हमारा क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा. और प्लूरल क्या होता है हमारा, द लगेगा. वन ऑफ द पोइनियर्स, ऑल में से, या फिर वन ऑफ ऑल पोइनियर्स, जितने भी पोइनियर्स हैं उनमें से. ठीक है, वन ऑफ ऑल पोइनियर्स या फिर द पोइनियर्स, वन ऑफ द पोइनियर्स ऑफ द इंडियन आर्ट, ये लगना था. तो ये हमारा फोर्थ पार्ट में एरर है, ये आपका राइट आंसर होगा. ठीक है, आगे हमें क्या करना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. सर्वेलियंस का मतलब क्या होता है, निगरानी रखना. ओके, निगरानी रखना. सर्वेलियंस का मीनिंग क्या होता है, निगरानी रखना. तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड गाइस, सर्वेलियंस का मतलब होता है निगरानी रखना, यानी कि अलर्ट करना. विजिलेंस, जांच करना. अटैक, देखना. अटैक किसी पे वार करना. एंड्योरेंस क्या होता है, काफ़ी टाइम तक टिकना. ठीक है, जो ज़्यादा टाइम तक चले. तो नेग्लेक्ट जो हमारा होगा, ये इसका एंटीनम हो जाएगा, यानी इग्नोर करना. नेग्लेक्ट मीन्स टू इग्नोर. ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. डिमोलिश, व्हाट इज द मीन बाय डिमोलिश. डिमोलिश का मीन क्या होता है, कोई चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, या फिर हमें उसको क्या करना, ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना. तो ये सारे होते हैं. ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्ट जो होगा, ऑब्स्ट्रक्ट का मीनिंग आपको पता है. ऑब्स्ट्रक्ट का मीनिंग क्या होता है, बाधा करना, किसी की टांग अड़ाना, बीच में ऑब्स्ट्रक्ट कर देना. ठीक है, हिंडर करना, HINDER, हिंड्रेंस, हिंडर. अबोलिश का मतलब क्या होता है, अबोलिश का मतलब भी होता है कोई चीज़ को क्या कर देना, ख़त्म कर देना. तो हमें इसका एंटोनिम बताना है, तो ये तो सिनोनिम्स में आ जाएगा. चेरिश करना, किसी चीज़ को बनाना या खुश रखना. चेरिश करना, खुश रखना होता है. चेरिश का मतलब बेशक हैप्पी करना. ओके, तो इसका जो एप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा वो क्या होगा, कंस्ट्रक्ट करना, कुछ बनाना. ठीक है, कुछ बिल्डअप करना. ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस. इफ़ देर इज़ नो नीड ऑफ सब्सटीट्यूट देन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का है ये, हम इसमें सेंटेंस इम्प्रूव करना है. अगर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगी तो नो इम्प्रूवमेंट. लेनोवो हैज़ लॉन्च्ड थिंकपैड 11 Fold, the world's first foldable laptop, which is claimed to be so durable as its other devices. ठीक है, सॉरी गाइस. तो ये क्या कह रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होगा. किससे, अगर हम इसको कंपैरिजन करें अदर डिवाइस से. तो अगर हम किसी डिवाइस का किसी और से कंपैरिजन करते हैं तो कभी भी सो और एज़ का यूज़ नहीं करते हैं. हम हमेशा एज़ और एज़ का यूज़ करते हैं फॉर कंपैरिजन टू दी वन टू अनदर थिंग. ओके, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे एरर है, इसको हमें एज़ करना होगा. इसमें नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा. टू बी मोस्ट ड्यूरेबल एज, नहीं, मोस्ट और एज तो नहीं लगता है. टू बी वेरी ड्यूरेबल एज, ये भी नहीं लगेगा. तो हमारा परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. स्टिर अप द ऑनेस्ट नेस्ट. ये क्या होता है, स्टिर अप द ऑनेस्ट नेस्ट, यानी कि एक ऑनेस्ट एक बर्ड का नाम है. ये इडियम कहाँ से आया, एक बर्ड था
जिसके नेस्ट को जाके किसी ने स्टिर कर दिया था। अगर उसके हम नेस्ट को स्टिर करते हैं तो उनको क्या चलेगा, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो अगर गुस्सा आएगा यानी कि क्या कर दिया हमने, उनको भड़का दिया है। ठीक है, तो भड़का दिया यानी कि कॉल फॉर डायलॉग, क्या हमने उसको डायलॉग के लिए बुलाया, बातचीत के लिए, नो नो। लीड रिवोल्ट, क्या हमने उससे रिवोल्ट ले लिया, बदला, नो। ठीक है, डिस्ट्रॉय नेस्ट, डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय करा तो है लेकिन बट एक इडियम में क्या होता है कि आपको जो सेंटेंस दिया होता है, जो आपको फ्रेज दिया होता है उसका मीनिंग कुछ और होता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, प्रोवोक ट्रबल। क्या कर दिया उन्होंने, खतरा को भड़का दिया और ज़्यादा खतरा मोल ले लिया एक टाइप से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट को किस में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट में। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, डू यू करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन। इनडायरेक्ट फॉर्म हमें सेलेक्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म लेनी है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ये नरेशंस जिसे हम बोलते हैं। डू यू अटेंड द फिल्म फेस्टिवल एट गोवा एवरी ईयर, ही आस्क्ड। ठीक है, तो इसका क्या हमें ये किस में दिया हुआ है, डू यू अटेंड किस में होता है हमारा, प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट में दे रखा है आपको, तो ये किस में चेंज होगा, सिंपल प्रेजेंट जो है हमारा वो किस में चेंज हो जाता है, इज़-एम-आर में। बट हम चेक करेंगे अब इसे, सॉरी गाइस, इज़-एम-आर में नहीं, वो तो उसमें होता है ना एक्टिव पैसिव में, ये तो नरेशन है। तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में, सिंपल पास्ट में। तो ही आस्क्ड मी, इसमें बेस्ट हमारा क्या होता है कि अगर हम इसे एलिमिनेट कर पाएँ तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैं आपको एलिमिनेशन तरीके से बताऊंगी। ही आस्क्ड मी, आस्क्स मी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ही आस्क्ड दिया हुआ है। तो ही हैड आस्क्ड ये भी नहीं हो सकता, ये भी, और ही इज़ आस्किंग ये भी नहीं। ऑप्शन बेस्ट यही होगा और आगे आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। गिवन बिलो आर द 4 जम्बल्ड वर्ड्स। इनको हमें क्या करना है, जम्बल्ड है, इनको अरेंज करना है। जम्बल वर्ड में सबसे अच्छा मेथड होता है कि आप इसको रीड करो या फिर स्टार्टिंग का देखिए पहले नंबर पे कौन सा आएगा। ठीक है, द मोस्ट वेल अमंग देम आया यानी कि कुछ पहले कुछ दिया होगा उनमें से, तो ये फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं हो सकता। द सीक्रेट ऑफ फ्रॉग्स इज़ द फर्स्ट एवर फिल्म ऑन द एम्फीबियंस ऑफ इंडिया, ये हो सकता है आपका फर्स्ट सेंटेंस, बिल्कुल हो सकता है। द फिल्म हैज़ बीन शॉट एक्सटेंसिवली इन द वेस्टर्न घाट्स, ये भी हो सकता है। लेकिन फिल्म कौन सी फिल्म के बारे में बात कर रहा है, ये आपकी फर्स्ट एवर फिल्म की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली ये जो है इसके बाद आएगा। ओके, इट शोकेस यूनिक स्पीशीज ऑफ द फ्रॉग्स विच आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ओके, विच आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब ये क्या कह रहे हैं कि इट शोकेस यानी कि कोई शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, फिल्म, तो ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे इतना समझ आ गया, इससे आइडिया मिल गया, इट स्टार्टिंग में नहीं हो सकता। स्टार्टिंग में जो आपका होगा वो बी होगा, ऑप्शन बी। तो बी आपका इस ऑप्शन में, ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, बी और ये बचा आपका। तो बी के बाद देखेंगे आप, फिल्म की बात की है यहाँ पे और यहाँ पे भी फिल्म की बात की है, तो बी के बाद डेफिनेटली मैंने आपको बताया सी होगा, बी सी दोनों में है। अब आपका बच्चा डी और ए। देखिए, इट शोकेसेस यानी कि शोकेस कर रहा है यूनिक स्पीशीज़ ऑफ द फ्रॉग्स विच आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। यहाँ पे बात हुई है स्पीशीज़ ऑफ फ्रॉग्स की और यहाँ पर अमंग दम की बात हुई है, यानी दम किसके लिए यूज़ हुआ है, फ्रॉग्स के लिए। तो आपका एक्यूरेट आंसर कौन सा होगा, बी सी डी ए, नॉट ए डी। ए के बाद अगर डी आएगा तो दम किसके लिए यूज़ होगा, ओब्वियसली, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। इट इज़ रिपोर्टेड दैट एवरी डे इंडिया विटनेसिंग द डेथ ऑफ ओवर 2000 बेबीज एज्ड लेस देन 1 ईयर। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है, आपको सेंटेंस इंप्रूव करना है। इंडिया विटनेसिंग द डेथ, इंडिया विटनेसिंग नहीं, इसमें इंडिया विटनेसिंग नहीं होगा। एक्यूरेट आंसर क्या होगा, इंडिया विटनेस कर रहा है ना कि विटनेसिंग, तो आपका नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इंडिया विल विटनेस करेगा, एवरी डे के साथ कभी भी विल नहीं लगा सकते हम, ये तो पता चल गया आपको, प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करना है। तो इंडिया जो है हमारा क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो हम इसके लिए विटनेस नहीं लगाएंगे। ओके, विटनेसेस ही होगा, इंडिया विटनेसेस, ऐसे आगे इसका यूज़ होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जंबल सेंटेंस है, इसको आपको क्या करना है, अरेंज करके लिखना है। तो हम इसको भी पहले रीड करेंगे, उसके बाद दिस टेस्ट इज़ कंडक्टेड, यानी किसी टेस्ट की बात हो रही है तो स्टार्टिंग का ये तो होगा नहीं,
ठीक है। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन द फुली ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक डिजाइंड बाय मारुति सुजुकी। ईच ऑफ दीज स्पेसिफिक स्किल्स आर टू बी टेस्टेड एंड नीड to be completed successfully in under 7 minutes by candidate. It is fully automated track having 6 segments to test specific driving skills. The regional transport offices of Delhi have recently introduced the driving test. तो ड्राइविंग टेस्ट की बात तो यहाँ हुई है, यानी कि आपका जो शुरू होने के चांसेस है यहाँ से होगा। इट किसके बारे में बात कर रहा है हमें डेफिनेट नहीं है, ईच भी किसी के बारे में बात कर रहा है तो हम ये भी नहीं लगाएंगे गाइस। ओके, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ऑप्शन डी से। तो हम पहले एलिमिनेट कर लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं हमसे, ठीक है। तो ऑप्शन बी से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि ईच किसके बारे में बात कर रहा है, ईच ऑफ दीज हमें वो भी पता नहीं है, ठीक है। तो ए से स्टार्ट करेंगे, दिस टेस्ट कौन सा टेस्ट हमें ये भी कंफर्म नहीं है, तो हमें बचे 2 ऑप्शन। अब इन दोनों में से डी से तो स्टार्ट होगा डेफिनेटली, तो डी के बाद न्यू ड्राइविंग टेस्ट के बारे में बात कर रहा है और दिस टेस्ट के बारे में यहाँ बात किया है कंडक्ट कराएंगे, तो डी के बाद डेफिनेटली ए होना चाहिए और इस ऑप्शन में डी के बाद ए है। बट बाई चांस कभी हमारा ध्यान नहीं जाता तो हम क्या सोचेंगे, ईच ऑफ दीज हो सकता है, बट ईच ऑफ दीज यानी दीज स्पेसिफिक किसी स्किल्स की बात हुई है और स्किल्स की बात यहाँ पे हुई है आपकी, तो आपको ये पता चल जाएगा सी के बाद ही बी होगा। ओके, तो सी के बाद यहाँ पे बी नहीं है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये वाला। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। आपको इसका सिनोनिम्स देना है। गाइल, इसको हम बोलते हैं गाइल। गाइल क्या होता है, एक चीटर, चीटर यानी धोखेबाज, जो क्या होता है आपका धोखा देते हैं, ठीक है। डिसाइट भी बोलते हैं हम इसे, ऑप्शन में ऑलरेडी आया हुआ है डिसाइट, तो हमें सिनोनिम्स बताना था, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा डिसीट, डिसीट। ओके, इंट्यूशन क्यों नहीं होगा, इंट्यूशन का मतलब होता है कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ स्टडी करना। सरफीट क्या होता है, सरफीट आपका होता है, इसको आपको ट्रिक से याद कर सकते हो, सर से फीट तक। इसका मतलब क्या है, सर से फीट तक यानी कि अबंडेंट में, कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट में है, अबंडेंट यानी ज़्यादा मात्रा में है। ओके, तो इसका ये सिनोनिम्स होगा। सिंसियरिटी आपको पता है ऑनेस्टी होता है, तो ऑनेस्टी नहीं हो सकता, तो आपका डेफिनेटली इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा आपका डिसीट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये आपका OWS, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपको क्या बताना है, दैट विच इज़ नो लॉन्गर यूज़फुल, दैट विच इज़ नो लॉन्गर यूज़फुल, जो आपका यूज़फुल नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, जो लॉन्गर, या तो इसका एक तो सिनोनिम्स क्या होता है हमारा, एक तो इसका हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो हम यूज़ नहीं करते उसको ऑब्सोलीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट, विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, बट ऑप्शन में तो ऐसा नहीं आया है, तो आपको इन्हीं में से एलिमिनेट करना पड़ेगा। ओके, तो हमारा जो अबेंडेंट होता है, अबेंडेंट का मतलब तो होता है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में यानी कि बहुत एक्सेसिव, एक्सेसिव, ठीक है। रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट क्या होता है, जो हम अपनी इच्छा से नहीं करते, बिना मन के करते हैं। डोमिनेंट, जिसको दबाया जा सके। तो आपका रिडंडेंट, रिडंडेंट क्या होता है, जो ज़्यादा यूज़ में नहीं रहता। ऑब्सोलीट, रिडंडेंट, ये सारे इसके आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। पदम सिंह, हमें यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स फिलर है ये आपका। पदम सिंह वर्कड लाइक ए मैथमेटिशियन एंड वॉज ए ट्रू डैश हु एक्सपेरिमेंटेड विद न्यूमरस मीडियम्स, ठीक है। तो आपको इसमें फिलर बनना है। वॉज ए ट्रू डैश क्या था, एडवर्सरी क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है आपका। एडवर्सरी का मीनिंग होता है कोई दुर्घटना या कुछ गलत होना, तो ये आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लिटरेरी, लिटरेरी होता है लिटरेचर से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, जो आप पढ़ते हैं आप लोग उससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद वॉलंटरी, वॉलंटरी होता है जो फ्री विल से कोई हम काम करते हैं, इच्छा से, अपनी इच्छा से, ठीक है। फ्री विल से कोई वॉलंटरी करना, फ्री। उसके बाद आपका फोर्थ ऑप्शन है विजनरी। यस, ही वॉज ए ट्रू विजनरी हु एक्सपेरिमेंटेड द न्यूमरस मीडियम्स। वो एक मैथमेटिशियन था और वो विजनरी था, यानी कि उसका विजन जो था बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो सोचता था एक्सपेरिमेंट के बारे में भी। हु एक्सपेरिमेंटेड विद द न्यूमरस मीडियम, बहुत सारे मीडियम्स के साथ उसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसका आपका एक्यूरेट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस।
इफ़ द वीडियो क्लिप ऑफ द मर्डर, इसमें आपको क्या करना है, ये भी आपका फिलर है। इफ़ द वीडियो क्लिप ऑफ द मर्डर had not been shared on the social media, the world would likely have remained dash on the tragedy. ओके अगर उसका वीडियो क्लिप नहीं शेयर किया गया होता तो वो क्या होता, ट्रेजिडी जो है उसकी कैसी रह जाती, रिनोव्ड, रिनोन का मतलब सबको जो पता चल जाता है, रिनोन फेमस होता है। क्या उसकी अगर फेमस सोशल मीडिया पे नहीं जाती तो फेमस होती, नो नो, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड, कोई इसे पहचान नहीं पाता, नो, पहचानने की तो यहाँ पे बात ही नहीं हुई है। ठीक है, तो अनकन्फर्म्ड, कन्फर्म ना रहती, इससे तो कोई रिलेशन ही नहीं है ट्रेजिडी का, अनकन्फर्म या कन्फर्म से, ट्रेजिडी हुई है तो हुई है, सॉरी गाइस। ठीक है, तो क्या होगा इसका जो हमारा एक्यूरेट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 अनअवेयर। लोग जो हैं अनअवेयर रहते, वर्ल्ड जो है उससे अनअवेयर रहता ट्रेजिडी से, अगर वो सोशल मीडिया पे वायरल ना ही हुई होती। ठीक है, शेयर करते हैं ना आप लोग तो वायरल हो जाती है ना वीडियोस, उसी की बात कर रहे हैं। सेलेक्ट द रोंगली स्पेल्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बताना, रोंगली स्पेल्ट वर्ड कौन सा है। देखो पॉपुलरली फेमस होता है, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट, POPULARLY। बेगरली जो भिखारी, भिखारीपन होता है उसको बोलते हैं हम, ये सारे एडवर्ब हैं। जोक्युलरली जो फनी होता है बहुत ज़्यादा। सिंसियरली, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, सिंसियरली की स्पेलिंग कभी भी ये नहीं होती, सिंसियरली पढ़ा होगा, SINCERELY। ठीक है, सिंसियरली ये आपकी स्पेलिंग होती है एक्यूरेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। सॉरी, इसमें आपको रोंगली स्पेल्ट वर्ड बताना था, मैंने करेक्टली बता दी, तो इसमें जो है ये आपका रोंग होगा। ओके, मैं भूल गई, मैंने बताया सही है बट मैंने ये बोल दिया कि ये रोंग होगा, सॉरी, ये वाला जो है रोंग होगा। ओके, करेक्ट नहीं होगा, ये इसमें से रोंग है, ये तीनों करेक्ट है। ओके, रोंगली स्पेल्ट वर्ड बताना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योर स्किल लाई इन चीयरिंग अप पीपल हु आर स्ट्रेस्ड आउट, वाउंड अप एंड जनरली जस्ट एनॉयड। ठीक है, जनरली जस्ट एनॉयड, तो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, आपको एरर बताना है ग्रामेटिकल। योर स्किल लाई इन चीयरिंग अप हु आर स्ट्रेस्ड आउट, ये बिल्कुल सही है, वाउंड अप एंड जनरली जस्ट एनॉयड, गुस्सा हो जाते हैं। योर स्किल लाई, देखो योर स्किल लाई, आप खुद ही सोचो, आपने पढ़ा होगा अगर आपका V1 है वर्ब तो उसके साथ क्या लगता है आपका, अगर यूअर है, UIUV दे, आपने ये पढ़ा होगा यूअर, तो इनके साथ क्या लगता है, V1 लगता है आपका। बट V1 तब लगता जब यहाँ पे क्या होता, स्किल्स होता। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, तो आपका ये जो है या तो यूअर स्किल लाइज होगा या फिर यूअर स्किल्स लाई होगा। ठीक है, या तो आपको ये लिखना पड़ेगा यूअर स्किल्स लाई, तब आएगा यहाँ पे सिंगुलर, अदरवाइज जो है हमारा यूअर स्किल लाइज होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो है ऑटोमेटिकली एरर किस में है, पार्ट 3 में। ठीक है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। समथिंग दैट इज़ जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब जो रियल है। ओके, जेन्युइन है, जो आपको दिखता है, दिखने लायक है। मैजेस्टिक, मैजेस्टिक आपका क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मतलब देखने में विशाल होता है, क्या बोलते हैं आप लोग, इसे बोलते हैं हम लोग जो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज और बहुत ही ज़्यादा विशाल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, अनरियल। अनरियल इज़ फेक, फेक भी नहीं हो सकता, ये तो इसका एंटीनम हो गया। हमें क्या बताना, जो रियल है, जेन्युइन है, तो ऑथेंटिक, ऑथेंटिक क्या होता है, रियल। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर C होगा। आगे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, बट आप एक बार एलिमिनेट करने के लिए ज़रूर देखें। कभी कभी ऐसा होता है ना, दो ऑप्शन सेम होते हैं, सिमिलर, और उनके जो मीनिंग होते हैं वो थोड़े थोड़े वेरी करते हैं। ठीक है, तो आपका जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 अकेडमिक। तो आपको पता है अकेडमी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है गाइस, तो ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बताना आपको कैसी लगी। ठीक है, और वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी और कुछ दिनों बाद मैं आपका चैप्टर वाइज भी स्टार्ट करूँगी पढ़ाना। आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि आप लोग कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तभी मैं आगे स्टार्ट कर पाऊँगी। ओके, लेट्स सी आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। थैंक यू गाइस। ओके, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे।